आज हम आपको बताएंगे कि आपको अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो आपको नींद कैसे नहीं आएगी। देखें, यहाँ 4 रूल आप फॉलो करेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है जी? आपके पास पहला रूल ये है कि आपने टाइम जो है उसको जो है वो डिवाइड करना है कि कौन से टाइम जो है आपने पढ़ना है। इसी तरह से दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपके पास स्लीपी स्ट्रेच की, कि उसमें आपको नींद आ रही है तो आपने कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। तीसरा जो रूल हम डिस्कस करेंगे वो होगा 50-30-20 का रूल। वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा रूल है। और आखिर में आपने क्या करना है जी? आखिर आपने एक और रूल है डू एंड डज नॉट, कि क्या करें और क्या ना करें। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने बेस्ट स्टडी किस टाइम करनी है या कौन सा बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी के लिए। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को रात को नींद आ जाती है, जैसे हम लोग रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो फिर कॉलेज का काम रह जाता है, आपके स्कूल का काम रह जाता है, यूनिवर्सिटी का काम रह जाता है, क्योंकि आपने सारा दिन स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज के अंदर पढ़ा है, फिर इस तरह से आपने कोचिंग सेंटर पे जो है वो पढ़ा होता है। तो आपके लिए रात को स्टडी करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें हम आपको बताएंगे क्या कि आपको, एक तो ये है कि आपको ऐसा काम करेंगे, पढ़ेंगे कि आप ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें आपको नींद ना आए। दूसरा, आपको ये बताएंगे कि ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको सबक जल्दी याद हो जाएगा, आपको लेक्चर अपना जल्दी तैयार हो जाएगा और इस तरह से। और तीसरी ये कि वो लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। तो याद रखें, जब भी आप रात को पढ़ने लगते हैं तो आप जो खाना खाते हैं उसमें याद रखें, जो रात का आपका डिनर है उसमें और पढ़ने में आपका कम अज़ कम 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए। यानी जब आपने खाना खाना है रात का, तो आप ये ना करें कि फ़ौरन आप उठें और किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो याद रखें, इससे आपको नींद आ जाएगी। फिर आजकल जैसे सर्दी हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप पढ़ेंगे, उसमें रज़ाई में बैठ के पढ़ेंगे तो लाजमी बात है नींद आ जाएगी। तो याद रखें, इससे कुछ नहीं होता, आप रज़ाई के अंदर ही बैठ के पढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साफ ज़रा जैसे सर्दी हैं तो आपके लिए बुखार, ये वो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। हाँ, ये है कि लेट के ना पढ़ें, यानी कि आप ऐसे लेट के और किताब आगे रख के वो ना पढ़ें। तो आज आपको 4 चीज़ें मैं बताने लगा हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, अपने टाइम को डिवाइड कर लें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका जो आप तैयार कर रहे हैं, अपना लेक्चर तैयार है, सबक तैयार कर रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो है द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम क्या है कि अगर आप खाना जो है वो 7:30 बजे, 8 बजे या व्हाट्सएवर 9 बजे तक खा लेते हैं, तो फिर आप 9 बजे बैठे रात को पढ़ने और इसको ले जाएं तकरीबन 12 बजे तक, 12:30 तक, यहाँ तक आप पढ़ें। अब इसमें भी पढ़ने का तरीका क्या है, ये पहले आपकी ये आ जाएगी कि आपने अपना टाइम चूज़ करना है कि आपने उसमें पढ़ना कितने टाइम में है और कब से कब तक पढ़ना है। मतलब आप 8 से 12 तक पढ़ना चाहते हैं या 9 से 1 बजे तक पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक आप पढ़ें। और दूसरा तरीका आपका क्या है जी? दूसरे में आपने 50-20, 50-30 और 20 रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। अब 50-30 और 20 का रूल क्या है? 50% ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री आप उठाते हैं, फिज़िक्स उठाते हैं, बायो उठाते हैं, आपने अपने 50% टाइम जो है उस सब्जेक्ट को क्या देना है? सिर्फ वो जो आपका लेक्चर है, वो जो आपका टॉपिक है, आपने सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने सिर्फ उसको समझना है कि इसमें वो कहता क्या है। फिर अगले 30% में आपने क्या करना है? उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर खुद से करनी है कि इसमें क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे, क्या बन सकता है, इसमें एमसीक्यूज कौन सा आ सकता है। जब ये आपको तैयार हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है जी? नेक्स्ट तीसरे स्टेप के अंदर आपने 20% वाला फार्मूला यूज़ करना है, मतलब उसकी रिवीजन करनी है। 20% जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, ये सब का 80% तभी आपको तैयार होगा जब आप 20% को फॉलो करेंगे, मतलब उसको रिवाइज करेंगे। तीसरा आपके पास जो है रूल वो ये है स्लीपी स्ट्रेच।
अक्सर आपने देखा होगा कि आपको नींद आ जाती है, आप पढ़ रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप कब सो गए। तो जब भी आपको नींद आने लगे तो उसमें क्या करें, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कर लें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर लें कि जिससे आपकी नींद जो है वो ख़त्म हो जाए। नींद जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मसलन आप खड़े होके चलना शुरू कर दें, किताब लेके कमरे में पढ़ना शुरू कर दें, तो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये आपको क्या करेगी, कुछ देर के लिए वो जो आपको सुस्ती सी आई है, आपकी नींद आई है, तो वो ख़त्म कर देगी। तो ये भी एक है कि आपने जो है जब भी आपको नींद आने लगे तो कमरे के अंदर ही थोड़ी सी वॉक कर लें, तो फिर भी आपका जो है नींद ख़त्म हो सकती है। इसी तरह से आखिरी पॉइंट, आखिरी रूल है डू एंड डज नॉट, कि आपने कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी। तो याद रखें, आपने करना क्या है कि रात के टाइम आपने कभी भी ऐसे कमरे में बैठ के नहीं पढ़ना जिसकी डिम लाइट हो, लाइट उसमें कमरे के अंदर ठीक ना हो, तो उससे भी आपको जो है वो जल्दी नींद आ जाएगी। एक बड़ी लाइट के अंदर बैठ के पढ़ेंगे नीचे तो लाजमी बात है आपको वो आपकी नींद भी नहीं आएगी आपको। फिर एक और काम करें कि साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो पानी लाजमी पीते रहें, इससे भी आपकी नींद जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अब चलते हैं कि जो काम आपने नहीं करने, जो आपने जो है वो नहीं करने होते, तो इसमें पहला काम तो यही है, जो सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही है कि वो मोबाइल जो है वो यूज़ करते हैं। तो याद रखें, जो मोबाइल है इसको या तो अपने कमरे से दूर रखें, या उसको स्विच ऑफ करके रखें, या उस कमरे से ही दूर ले जाएं। तो आपके पास जो है एक तो ये आ जाएगी कि आपने जो है कभी भी मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं करना। फिर दूसरी बात ये है कि जो बच्चे रात को पढ़ना चाहते हैं वो याद रखें, वो ऐसा सुबह के टाइम खासकर वैसी कोई एक्सरसाइज ना करें बहुत जो आपको थका दे। करें वॉक करें, बस वहाँ तक करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो आप कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें कि जिससे आप थक जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर भी आपको नींद आ जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर आप इस बातों को फॉलो करते हैं तो आपको सबक भी याद रह जाएगा लंबे अरसे तक, और आपका जो है काम भी वो जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।